हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 33 में सिंपल व्हील एंड एक्सल, यानी कि हमारा साधारण पहिया तथा एक्सल है धुरा पर आधारित आज हमारा ये टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे यानी कि साधारण पहिए तथा धुरे से हम वेट को किस तरह से उठाते हैं, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इसका वेलोसिटी रेशियो, इसको जानेंगे। यहाँ पे जो हमारा सिंपल हमारा व्हील होता है, पहिया होता है और धुरा होता है, इन्हीं के संबंध में हम क्या करते हैं, वेट को उठाते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि सिंपल पहिया तथा एक्सल का ये हमारा एक संबंध होता है जिसे हम वेट को उठाते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा फिगर है इस पे थोड़ा कंसीडर कीजिए। ये जो हमारा क्या है, एक पहिया है, यानी कि ये जो बड़ा हमारा क्या है, एक पहिया है। ये हमारा जो है जो रॉड की तरह दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एक एक्सल है। यानी कि कहने का मतलब हम इसको धुरी कह सकते हैं, ठीक। यानी कि ये हमारा बड़ा वाला क्या हो गया, पहिया हो गया, और ये जो रॉड दिख रहा है ये हमारी धुरी हो गई। यानी कि जो रॉड है ये हमारी दोनों तरफ दोनों सिरों पे क्या है, बेयरिंग पर हमारी टिकी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पहिया होती है ये धुरी, यानी कि ये बड़ी वाली पहिया, ये धुरी एक दूसरे पे क्या रहती है, फिक्स रहती है। जब हम क्या करते हैं, इफोर्ट लगाते हैं तो पहिया के साथ साथ हमारी धुरी भी घूमती है, क्योंकि एक ही में फिक्स है। अब यहाँ पे जो रस्सी का अरेंजमेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम क्या किए, एक रस्सी का जो अरेंजमेंट है धुरी से लेकर के बड़े वाले पहिए पे हम क्या किए हैं, चढ़ा दिए हैं, ठीक। यहाँ पे बड़े वाले पहिए पे हमारा रस्सी लगा हुआ है, और जो हमारा यहाँ पे दूसरी रस्सी है ये धुरे से क्या है कि ऐसे अपोजिट डायरेक्शन, ये तो मान लीजिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लपेटी हुई रस्सी है तो उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रस्सी लिपटी हुई है, ठीक। यहाँ पे देखिए ऐसे लिपटी हुई है, ऐसे करके यहाँ पे हम क्या किए हैं, वेट को लटकाए हुए हैं, यानी कि वेट को हमको यहाँ पर से उठाना है। यहाँ पे जो बियरिंग लगे हैं रॉड, इसके मतलब अंदर स्वतंत्र रूप से ये जो धुरी है घूम सकती है। ये जो हमारा सिंपल एंड एक्सल जो हमारी संबंध या चाहे इसको कह सकते हैं, ये जो मशीन है प्रकार की, ये आघूढ़ों के सिद्धांत पर वर्क करती है। अब हम बात करेंगे कि जब हम बड़े वाले जो पहिए पे जो हमारी रस्सी लगी है, जब हम इस पे इफोर्ट लगाते हैं नीचे की तरफ, मान लीजिए जब हम इफोर्ट को लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, तो पहिया हमारा ऐसे मूव करने लगा, तो साथ में हमारा जो धुरा है वो भी ऐसे मूव करने लगा। ऐसे देखिए, यानी कि कहने मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है कि ऐसे ये मूव करने लगा। जब ये धुरा मूव करता है तो स्वतंत्र रूप से बियरिंग में क्या है, मूव कर सकता है धुरा, तो इसपे जो रस्सी लगी रहती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। जब ये घूमता है ऐसे, इधर तो रस्सी खुलती जा रही है, लेकिन इधर से रस्सी जो हमारी वेट लगी हुई है, इधर से रस्सी हमारी क्या होती है कि लपेट, अब धुरा में लिपटी जाती है, नहीं कि लिपटती जाती है। इधर से खुल रही है और इधर से लिपट रही है। तो जब ये लिपटती है तो क्या होता है कि ये जो वेट होता है ऐसे आसानी से ऊपर उठता जाता है, यानी कि इधर से हमारी रस्सी खुल रही है, इधर से रस्सी हमारी लिपट रही है, दूसरी रस्सी, क्योंकि इसके अपोजिट होता है तभी ये हमारा वेट उठेगा। अब हम बात करें कि जो हमारा इफोर्ट है इस पहिए पर कितना दूरी तय किया, इसकी क्या मतलब इफोर्ट की दूरी है या क्या प्रयास का विस्थापन है। जब हम प्रयास को पहिए के ऊपर हम क्या किए, जब रस्सी पे हम खींचे तो जितना हमारा मान लेंगे कि एक पहिए की जो चक्कर होगी वही हमारी प्रयास की तय की गई दूरी होगी। मान लीजिए कि एक चक्कर हमारा जब पहिया पूरा करता है तो वेट हमारा उठ जाता है। जब ये पहिया एक चक्कर पूरा करेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी धुरी भी एक चक्कर पूरा करेगी, क्योंकि इसके साथ ये फिक्स है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पहिया, यहाँ पे पहिया या प्रयास द्वारा चली गई दूरी, या इसे कह सकते हैं विस्थापन, प्रयास का विस्थापन। अब बराबर में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दूरी का विस्थापन, यहाँ पे यानी कि प्रयास का विस्थापन। प्रयास का विस्थापन को हम किस में लिखते थे, हम वाई से लिखते थे। अब हम बात करें कि जब प्रयास लगाया एक चक्कर, ये जब पहिया पूरा किया तो क्या हुआ कि इसका विस्थापन हुआ। तो जब ये एक चक्कर पहिया जब घूमेगा धुरा के साथ, तो जब धुरा भी एक चक्कर उसी के साथ घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो लोड है, वेट है, ये भी मान लीजिए कि पहले लोड हमारा यहाँ था,
लेकिन जब ये ऊपर जब ये लिपटी जब रस्सी तो ऊपर की तरफ गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तय की, यानी कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यही डिस्प्लेसमेंट हमको मेजर करना था। आप लिख सकते हैं क्या कि भार द्वारा चली गई दूरी, ठीक। भार द्वारा चली गई दूरी किससे दिखाते थे? स्मॉल एक्स से। अब यहाँ हम बात करें कि जो हम प्रयास लगा रहे थे पहिया पे, तो जब पहिया एक चक्कर पूरा करेगा हमारा, जब एक चक्कर पूरा करेगा तो धुरा भी उसके साथ फिक्स है, एक चक्कर ये रोटेट करेगा। तो जो हमारा एक चक्कर पूरा करेगा प्रयास जो हमने लगाया, वही प्रयास है उसका विस्थापन होगा। तो हम जानते हैं कि किसी पहिया का जब सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ऐसे तो हमारा पहिया यही है, ये वाला देखिए, इसका कैपिटल डी इसका क्या हो जाएगा? व्यास होगा। यानी कि जो पहिया का परिध होगा कितना होता है किसी वृत्त का? 2 पाई आर। तो हम जानते हैं कि इसकी जगह पे यानी कि 2 आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कैपिटल डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा पहिया वृत्त का परिध होगा, ये परिध, और जब एक चक्कर ये प्रयास जब हमारा पूरा करेगा, यानी कि जब एक चक्कर पहिया पूरा करेगा प्रयास की वजह से, तो वही प्रयास का विस्थापन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? पाई डी। इसी तरह से जो हमारा धुरा है पहिए के साथ फिक्स था, तो जब पहिया एक चक्कर घुमा तो धुरा भी एक चक्कर घुमा। तो जब एक चक्कर जब धुरा घूमेगा तो इसका क्या है? स्मॉल डी है, यानी कि इसका अपना एक परिध होगा। तो यानी कि इसका भी हमारा जो छोटे वाला जो छोटा वाला जो धुरा है, इसका जो हमारा सर्कुलर पाथ में जब ये दूरी ऐसे तय करेगी वेट, यानी कि 2 पाई स्मॉल आर दूरी तय करेगी, तो इसके जगह पे हम पाई स्मॉल डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि ये जब एक चक्कर पूरा करेगी तो 2 पाई आर के बराबर हमारा वेट विस्थापन दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? पाई स्मॉल डी, ठीक। अब हम क्या करेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इसका निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी रेशियो बराबर y अपान x। y क्या है? प्रयास द्वारा प्रयास का विस्थापन। तो प्रयास यानी कि यहाँ पे लिखे हैं पहिया या प्रयास द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन y बराबर कितना? पाई डी। इसी तरह से हम बात करें x क्या है? भार द्वारा चली गई दूरी या भार का विस्थापन। x बराबर यहाँ लिख सकते हैं क्या? पाई स्मॉल डी। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो वेलोसिटी रेशियो आएगा कितना आ जाएगा? कैपिटल डी अपान स्मॉल डी हो जाएगा, यानी कि कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। ये वेलोसिटी रेशियो हो गया। हम जानते हैं कि जब आइडियल कंडीशन आता है, जब आइडियल कंडीशन में हमें क्या होता है? मैकेनिकल जो एडवांटेज होता है वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। जब हमारा वेलोसिटी रेशियो कितना है? कैपिटल डी अपान स्मॉल डी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर कैपिटल डी स्मॉल डी। यही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। और वेलोसिटी रेशियो जिस जैसा कि हमारा आया था, यही कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ठीक। जैसा कि हमने आपको परिभाषा में ये बताया था कि जो सिंपल व्हील एंड एक्सल होता है आघूढ़ों के सिद्धांत पे वर्क करता है। तो आइए उस पर भी हम देख लेते हैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो क्या इसके बराबर आता है। जैसा कि हमारा निकला है मैकेनिकल एडवांटेज V इंटू आर, वेलोसिटी रेशियो बराबर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी किसके बराबर? देखते हैं आघूढ़ों सिद्धांत पे ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला पहिया उसका कैपिटल डी है, जो हमारा बड़ा पहिया था उसका व्यास, और जो हमारा छोटा पहिया है उसका जो हमारा डाया होगा, उसका जो है धुरा, उसका क्या होगा? स्मॉल डी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, इसका स्मॉल डी हो गया। क्या हो गया? इसका डाया छोटे वाले धुरे के लिए, यानी धुरा का। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट O के परिध, यहाँ पे जहाँ पे ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक, यानी कि ये जो हमारा रोटेट कर रहा है, वहां पे हम क्या करेंगे? मोमेंट लेंगे, यानी कि लिख सकते हैं कि बिंदु O के परिध आघूर्ण लेने पर, तो यहाँ पे जब आघूर्ण हम लेंगे तो यहाँ पे समीशन m इक्वल टू 0, आघूढ़ों का सिद्धांत लगाएंगे। तो आघूढ़ों का सिद्धांत यही कहता है कि जो हमारे किसी पॉइंट के परत जब हम मूवमेंट लेते हैं तो उस पॉइंट के परत चाहे दक्षिणावर्त में चाहे वामावर्त में कोई भी बल अगर कार्य है तो उस बल का आघूर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा प्रयास है, ये देखिए इस पॉइंट पर कंसिडर करिए, ये जो प्रयास है, जब इसका हमारा बड़ा वाला पहिया है, इसका हमारा पूरा व्यास क्या है? कैपिटल डी है,
यानी कि पूरा व्यास हमारा उसका d है। तो जब हम उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा व्यास, d/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे d/2 लिख सकते हैं, यानी कि इतना इसका दूरी कितना हो जाएगा, d/2 आधा, इधर d/2 दोनों जोड़ेंगे तो d हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा छोटा वाला जो धुरा था, ये पहिया छोटा वाला जो हमारा वृत्त है, अगर इसकी बात करें तो इतना क्या हो जाएगा, स्मॉल d/2 हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे इधर भी स्मॉल d/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जब हम प्रयास लगा रहे हैं तो जब मोमेंट लेते हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, P इंटू कैपिटल W/2, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये इसको क्या कर रहा है, हमारा घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो इसको मान लीजिए हम प्लस में ले लिए। आइए देखिए जो वेट है इसको हमारा क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो वेट का, अब वेट का हम निकालेंगे तो वेट इंटू, यानी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d/2, यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल d/2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जो हमारा P इंटू कैपिटल d/2 है बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि कैपिटल W स्मॉल d/2। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जब हम P को W के नीचे रखेंगे और यहाँ पे D को इसके नीचे ला देंगे, तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं क्या, W/P, यानी P इसके नीचे चला गया था, W/P बराबर D स्मॉल d इसके नीचे, यानी इंटू दे जाएगा भाग, यानी कि कैपिटल D/स्मॉल d। तो हम जानते हैं कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है W/P, यानी कि उठाया गया भार अपान लगाया गया प्रयास। तो यहाँ पे हम इसके मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं सीधे सीधे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल D/स्मॉल d, चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं D की जगह पे R कैपिटल R/स्मॉल r। ये हमारा देखिए जो कैपिटल D/d था मैकेनिकल एडवांटेज, अगोड़ो के सिद्धांत पर निकल आया। तो हमारा जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल स्टेट में वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, यानी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज कैपिटल D/स्मॉल d आया है, तो यही हमारा वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। देखिए अगोड़ो के सिद्धांत पे भी हमारा कैपिटल D/d आया, इसमें भी देखिए हमारा कैपिटल D/स्मॉल d आया, यानी कि अगोड़ो के सिद्धांत का भी ये रूल फॉलो कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।